basic concept and process of society. According to Robertson, he is very famous sociologist and of course rural sociologist. According to the philosopher, a population that occupies the same territory, same political authority and same culture, उसको हम society कहते हैं. Another very famous sociologist, Horton and Hunt, जिनकी बहुत सी बुक्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं और हम सोशोलॉजिस्ट उनकी बुक्स को बहुत फॉलो करते हैं. A society is relatively independent, self-maintaining human groups who occupies a territory, share a culture, have most of their association within this group. तो सोसाइटी बेसिकली वो ह्यूमन ग्रुप है जो एक ही कल्चर में रहता है, एक ही तरह की टेरिटरी वो शेयर करते हैं, एक ही पॉलिटिकल अथॉरिटी के अंदर वो जो लोगों का ग्रुप रहता हो उसको हम सोसाइटी कहते हैं. तो देर आर सम टाइप्स ऑफ सोसाइटी जिसमें सबसे पहले हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी का जिक्र आता है. तो हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी प्री हिस्टोरिक एरा में जब सोसाइटी बनने का आगाज़ हुआ तो उसमें सबसे पहला जो यूनिट था वो फैमिली इंस्टीट्यूशन था. जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इंस्टीट्यूशन को स्टडी किया, इंस्टीट्यूशन को पढ़ा कि फैमिली में, सोसाइटी में इतने इंस्टीट्यूशंस होते हैं. तो बेसिक इंस्टीट्यूशन फैमिली इंस्टीट्यूशन. तो आप देखें कि प्री हिस्टोरिक एरा में भी सबसे पहला जो आगाज़ था हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी का, तो उसका जो मेन यूनिट था वो फैमिली इंस्टीट्यूशन था. तो उस हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या चीज़ें थी, उसमें जो डिवीजन ऑफ लेबर उस वक्त भी पाई जाती थी. डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि कौन सा काम किसने करना है. उस फैमिली के जो मेल लोग थे, मेल सेगमेंट ऑफ दैट फैमिली, उनका काम था फूड इकट्ठा करना, उसके लिए हंटिंग करना, शिकार करना, खाने के लिए कुछ ना कुछ हंट करके लेके आना. और जो फीमेल थी फैमिली की, उस सोसाइटी की जो फीमेल थी, उनके ज़िम्मे ये काम था कि उन्होंने गैदरिंग करनी है. गैदरिंग क्या उन्होंने करनी है, उन्होंने जो वो फूड लेके आते हैं हंट करके, जो शिकार करके अपने लिविंग सर्वाइवल के लिए जो फूड लाते थे उसको इकट्ठा करना, लकड़ियों को इकट्ठा करना, उसको जलाना, और जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी थी एक ज़िंदा रहने के लिए, खाने के लिए, फूड के लिए, सारी वो सोसाइटी फूड के इर्द गिर्द घूमती थी, अपने सर्वाइवल के इर्द गिर्द घूमती थी. तो उसको हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी कहते थे. उसके बाद हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी का आगाज़ हुआ. आहिस्ता आहिस्ता हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी के बाद हॉर्टिकल्चर सोसाइटी आई. तो उसमें वो फैमिली हंटिंग एंड गैदरिंग के साथ कुछ ना कुछ उगाने लग गए अपने लोकल जगह पे, अपने हाउस होल्ड लेवल तक कोई ना कोई चीज़. और फिर वही बात कि फूड के लिए, अपने लिविंग सर्वाइवल के लिए उन्होंने कोई ना कोई चीज़ें उगानी शुरू कर दी, जिससे वो गैदरिंग करते थे. लकड़ियाँ लाने के साथ साथ जो चीज़ें की ज़रूरत मज़ीद होती थी खाने के लिए, वो वहाँ पे उगाने लग गए. उसके बाद पेस्ट्रल सोसाइटी का आगाज़ हुआ. पेस्ट्रल सोसाइटी में क्या हुआ कि वो अपनी हाउस होल्ड लेवल पे अपने नियरेस्ट जगह से जो कुछ उगाते थे उसके साथ साथ उन्होंने एनिमल्स को भी रखना शुरू कर दिया. वो मिल्क के लिए एनिमल को रखना शुरू कर दिया, वो मीट के लिए एनिमल को रखना शुरू कर दिया, वो सिक्योरिटी के लिए एनिमल्स को रखना शुरू कर दिया. तो साथ पेस्ट्रल सोसाइटी में ये आया कि साथ एनिमल्स का भी इजाफा हो गया. ये ग्रेजुअली सोसाइटी का जो है वो एवोल्यूशन हो रहा है. फिर एग्रीकल्चर सोसाइटी. जब एग्रीकल्चर सोसाइटी का वजूद आया तो उसमें जो उगाने वाली बात छोटे लेवल पे थी उसको ब्रॉडर लेवल पे कर दिया गया. उसमें एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया. उसमें सिर्फ खाने की चीज़ों के अलावा बाकी कपास को भी उगाना शुरू कर दिया. उसमें एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल आया, उसमें पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल आया, उसमें सीड्स का इस्तेमाल आया. तो जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का फिर उस वक्त हुआ वो हम एग्रीकल्चर सोसाइटी कहते हैं. उसके बाद इंडस्ट्रियल सोसाइटी का आगाज़ हुआ कि एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्री का आगाज़ होना स्टार्ट हो गया. उस इंडस्ट्री में सबसे पहले तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ही डेफिनेटली आई. उसमें हार्वेस्टर
का उसमें शामिल हो गए, उसमें पेस्टिसाइड इंडस्ट्री आ गई, उसमें सीड्स इंडस्ट्री आ गई, और साथ साथ इंसान की लिविंग के लिए जो फैब्रिक है उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ गई, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का आगाज़ हुआ। तो फिर उसको हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी कहते हैं। फिर उसके बाद पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या चीज़ें शामिल हुई? पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कंप्यूटर आ गया, उसमें इंटरनेट आ गया, उसमें मोबाइल टेक्नोलॉजी आ गई। तो वो सारी पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में आ गई। टाइप्स ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी। तो पाकिस्तानी सोसाइटी की भी कुछ किस्में हैं जो मैं आपसे शेयर करूं। वो पिछली भी वही तकरीबन ऑलमोस्ट वही टाइप्स हो जाती हैं। उसमें नंबर 1 पे आती है नोमैडिक सोसाइटी, फिर सेडेंटरी सोसाइटी, ट्रेडिशनल सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी, अर्बन सोसाइटी एंड रूरल सोसाइटी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटीज। नोमैडिक सोसाइटी, इसमें पॉपुलेशन साइज बहुत स्मॉल था नोमैडिक सोसाइटी में। जो नोमैडिक सोसाइटी वो होती है जो नोमैड्स होते हैं, जो आपने देखा होगा झुग्गी वाले लोग रह रहे होते हैं, जो एक स्पेसिफिक जगह पे अपने कैंप लगा के, खैमा लगा के, झुग्गियाँ बना के रहते हैं, उनको हम नोमैड्स कहते हैं। तो उनके पॉपुलेशन साइज बहुत थोड़ा होता है, जोग्राफिकल मोबिलिटी उनकी बहुत ज़्यादा होती है। वो एक जगह से वेदर कंडीशन को देखते हुए, अपनी सर्वाइवल को देखते हुए, अपने फूड एंड शेल्टर को देखते हुए एक जगह से दूसरी जगह पे मोबाइल करते रहते हैं। एब्सेंस ऑफ ओनरशिप, नो ओनरशिप ऑफ एनी लैंड और इंफ्रास्ट्रक्चर। उनके पास किसी तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं होता, किसी तरह की लैंड की ओनरशिप उस नोमैडिक सोसाइटी के मेंबर्स के पास नहीं होती। ट्रेडिशनल लिविंग होती है, डेफिनेटली वो जैसे नोमैड्स रहते हैं उसी ट्रेडिशनल लिविंग में वो सर्वाइव करते हैं। स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होती हैं, जो उन्होंने अपनी नॉर्म्स बनाई होती हैं उस पे वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। लोकल कल्चर, जहाँ पे भी वो नोमैड्स रह रहे हैं वो उनका वो कल्चर अडॉप्ट नहीं करते। नोमैड्स का अपना कल्चर होता है, वो उसी तरह रहते हैं। और जो उनका ऑक्यूपेशन होता है वो एनिमल और वो लेबर करते हैं। तो सोशल चेंज नोमैडिक सोसाइटी में बड़ी रेजिस्टेंस होती है कि सोशल चेंज को वो सोसाइटी अडॉप्ट नहीं करती। उसके बाद सेडेंटरी सोसाइटी है, उसमें परमानेंट सेटलमेंट पाई जाती है, उसमें ट्रांसफ़र ऑफ इनहेरिटेड लैंड होती है। इनहेरिटेड लैंड जो आपके ख़ानदान से ज़मीन चली आ रही है उसको आगे से आगे ये ट्रांसफ़र हो रही है। प्रेजेंस ऑफ सब कल्चर है, इसमें इसमें ट्राइबल ग्रुप्स हैं कि एक ही तरह की सोसाइटी, एक ही तरह के कल्चर में रहते हुए ट्राइबल ग्रुप्स हैं डिफरेंट, उनके अपने अपने सब कल्चर मौजूद होते हैं। जोग्राफिकल मोबिलिटी उनकी बहुत कम होती है, ना होने के बराबर होती है। वो जहाँ पे सेटल हैं, जहाँ बात हुई है परमानेंट सेटलमेंट की, तो वो वहीं पे परमानेंट सेटलमेंट होती है उनकी, जोग्राफिकल मोबिलिटी नहीं होती। एथनोसेंट्रिज्म, अपने कल्चर को प्रेफरेंस करती है ये वाली सेडेंटरी सोसाइटी, कि अपना ग्रुप में जो उनका कल्चर है उसको उन्होंने प्रेफर करना है, दूसरे के कल्चर को उन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं देनी। रिजिडिटी एंड ग्रेजुअल चेंज, ये चेंज बड़ी उनकी स्लो होती है, रिजिड होती है और ग्रेजुअल चेंज होती है। ट्रेडिशनल सोसाइटी की हम बात करें तो होमोजीनियस प्रोफेशन, नॉन इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, सिंपल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, सिंपल वे ऑफ लिविंग, कच्चा ट्रैक, रोड्स उनके कच्चे होंगे, स्लो सोशल इंटरेक्शन स्लो इस वजह से होगा क्योंकि उनकी जो है मोबिलिटी स्लो होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, सोशल इंटरेक्शन उनका स्लो होता है, और पॉपुलेशन ऑफ कोर्स स्मॉल होगी, लैक ऑफ इंटरेक्शन, सोशल चेंज स्लो अडॉप्ट करती है ट्रेडिशनल सोसाइटी, लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज। मॉडर्न सोसाइटी की जब हम बात करें तो मॉडर्न सोसाइटी में एडवांस इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी, जो हमने पीछे बात की इंडस्ट्रियल सोसाइटी और पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, तो मॉडर्न सोसाइटी में इंडस्ट्रियल एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी पाई जाती है कि इसमें टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट होती है, अर्बनाइजेशन होती है, रूरल एरिया से लोग शिफ्ट करके अर्बन एरियाज में आ जाते हैं, पॉपुलेशन प्रेशर ज़्यादा होता है मॉडर्न सोसाइटी में। सब सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एक सोशल इंस्टीट्यूशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उसके आगे सब इंस्टीट्यूशन है कि टेक्निकल एजुकेशन के लिए अलग से होगा, यूनिवर्सिटीज़ अलग से होंगी, कॉलेजेस मौजूद होंगे, स्कूल्स होंगे, प्राइमरी स्कूल अलग होगा, हाई स्कूल अलग से होगा। इस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मॉडर्न सोसाइटी में ज़्यादा होंगी, जहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, इंडस्ट्री सोसाइटी होगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी होगी। बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, अर्बन फैसिलिटीज़, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन वहाँ पे ज़्यादा होंगे, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के सोर्सेज ज़्यादा हैं, वहाँ पे
कम्युनिकेशन के, टेलीफोन के, मोबाइल के, इस तरह के सोर्सेज वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। सोशल मोबिलिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, एक जगह से दूसरी जगह पे लोग फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। इंटरनेशनल रिलेशंस और वुमेन स्टेटस। इंटरनेशनल रिलेशंस मॉडर्न सोसाइटी में, एक सोसाइटी का इंटरनेशनल रिलेशन आपका अदर कंट्रीज़ के साथ भी उस सोसाइटी के मेंबर्स के रिलेशन होते हैं और उनकी फ्रीक्वेंट सोशल मोबिलिटी होती है। वुमेन स्टेटस मॉडर्न सोसाइटी में एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल सोसाइटी बेहतर होता है। अर्बन सोसाइटी की जब हम बात करें तो डेंस पॉपुलेशन होगी, पक्का हाउस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अर्बन फैसिलिटीज़ होंगी, फॉर्मल सोशल इंटरेक्शन, फॉर्मल ग्रुप लाइफ, डिवीजन ऑफ लेबर, शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग। जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, डेंस होगी, पॉपुलेशन प्रेशर होगा, तो हाउसिंग की फैसिलिटी, जो हाउसिंग प्रॉब्लम्स भी वहाँ पे राइज होंगे। सोशल इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, सोशल चेंज ज़्यादा आएगी, बड़ी जल्दी चेंज अडॉप्ट करते हैं। हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये मॉडर्न सोसाइटी की तरह अर्बन सोसाइटी में भी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पाया जाता है। लास्ट हमारा रूरल सोसाइटी, जो हमारा टॉपिक भी है, रूरल सोशियोलॉजी। हम रूरल सोसाइटी में क्या होता है, ओपन सेटलमेंट्स हैं इसमें, मड कंस्ट्रक्टेड हाउस हैं, कच्चे घर होंगे आपको पाए जाएंगे रूरल सोसाइटी में। ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड आपको पाए जाएंगे। इनफॉर्मल सोशल नॉर्म्स होंगी वहाँ पे, इनफॉर्मल सोशल ग्रुप्स होंगे वहाँ पे, इनफॉर्मल सोशल इंटरएक्शन होगा और इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल होगा। लो लिटरेसी रेट पाया जाता है रूरल सोसाइटीज़ में। ग्रेजुअल सोशल चेंज, वही सोशल चेंज भी स्लो होगी और ग्रेजुअल होगी, आहिस्ता आहिस्ता होगी। अटैचमेंट विद रिलीजन से रूरल सोसाइटी की अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मॉडर्न सोसाइटी, एज़ कम्पेयर टू अर्बन सोसाइटी। पुअर अर्बन फैसिलिटीज़ बहुत कम होंगी, हॉस्पिटल्स ज़्यादा नहीं होंगे, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं होंगे, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं होंगे।